स्टूडेंट, कल हमने आपको इसका सार पढ़ा, उसका जीवन परिचय पढ़ाया था मुंशी प्रेमचंद जी का। और आज हम पढ़ेंगे नमक का दरोगा कहानी का सार। तो सार क्या होता है, इस कहानी का पूरा निचोड़ होता है। तो इसमें नमक का दरोगा शीर्षक कहानी मुंशी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानियों में से एक है। यह एक उद्देश्य सहित रचना है। इस कहानी को आदर्श मुख यथार्थवादी रचना भी कहा जाता है। कहानी में पंडित अलोपुद्दीन धन की ताकत का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है, और जबकि कर्मयोगी मुंशी वंशीधर धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है। कहानी इस प्रकार है। अंग्रेजी शासन ने जब से नमक पर कर लगाया और नमक का नया विभाग बना एवं प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुओं के प्रयोग करने का निषेध किया गया, तब से लोगों ने अनेक प्रकार से चोरी छिपे व छल प्रपंचों से रिश्वत लेकर नमक का व्यापार आरंभ कर दिया। ऐसे अधिकारियों को लाभ हो रहा था। लोग पटवागिरी छोड़कर नमक विभाग में नौकरी करना चाहते थे। इसके दरोगा पद के लिए वकीलों का भी मन ललचा गया था। ऐसे में वंशीधर एक शिक्षित युवक नौकरी की तलाश में घर से निकला, तो उस समय उसके घर की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। परिवार कर्ज से दबा हुआ था। उसके पिताजी तो ऐसी नौकरी करने का परामर्श देते थे कि जिसमें उसके बेटे का वेतन तो भले कम हो, किंतु रिश्वत लेने का जुगाड़ ज़्यादा हो। किंतु वंशीधर इस विचार से सहमत नहीं था। वह धार्मिक प्रवृत्ति वाला युवक था। उसके पिता ने रिश्वत लेने के लिए कई बातें बताईं और सावधानी से काम निकालने के मंत्र भी दिए। उद्देश्य के पश्चात आशीर्वाद भी दे दिया। वंशीधर घर में शुभ घड़ी से निकले थे और नमक विभाग में दरोगा के पद पर नियुक्त हो गए, अर्थात वहाँ पर उनकी नौकरी लग गई। अच्छा खासी तनख्वाह, वेतन और ऊपर की कमाई का तो ठिकाना ही नहीं था। उसके पिता मुंशी जी को यह समाचार मिला तो उसको खुशी का ठिकाना न रहा। पड़ोसियों को भी जलन होने लगी। वंशीधर ने शीघ्र ही पद संभाल लिया और पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करने लगे। कुछ ही समय में उसने अपनी कार्यकुशलता और अच्छे व्यवहार से बड़े बड़े अधिकारियों का विश्वास जीत लिया। नमक के दफ्तर से 1 मील की दूरी पर जमुना नदी बहती थी, जिस पर नावें रहती थी और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पुल बना हुआ था। एक बार जाड़े की रात में और उस पुल पर से ही उनका 2 नंबर का जो काम होता था, बिना टैक्स दिए हुए नमक निकालते थे, तो उस पुल पर से होकर निकल जाते थे। दूसरा रास्ता दूसरी तरफ था, लेकिन पुल वाला रास्ता अलग था। तो वे एक बार जाड़े की रात में दरोगा वंशीधर को पुल पर से गाड़ियों के गुजरने की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें संदेह हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। वे तुरंत तैयार हुए और घोड़े पर सवार होकर नदी के पास पहुंच गए। वहां उन्हें गाड़ियों की एक लंबी कतार दिखाई दी। उन्होंने डांट कर पूछा, ये गाड़ियाँ किसकी हैं? कुछ देर की चुप्पी के बाद एक आदमी ने उत्तर दिया, पंडित अलोपुद्दीन की हैं। इस इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार हैं और बहुत बड़े व्यापारी हैं, और अंग्रेज़ अधिकारियों में उनकी पैठ है। लेकिन यह पूछने पर उनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। बंशीधर का संदेह बढ़ गया। बोरे को टटोल कर देखा तो भ्रम दूर हो गया। यह नमक ही था। पंडित अलोपुद्दीन अपने सजे हुए रथ पर सवार, कुछ सोते हुए से कुछ जागते से हुए से चले आते थे। गाड़ी वालों ने घबरा कर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। नदी के किनारे खड़े हुए हैं, सारी गाड़ी रोक दी हैं और आपको वहाँ बुला रहे हैं। आपको वहाँ चलना होगा। पंडित अलोपुद्दीन को विश्वास था कि लक्ष्मी जी के सामने सब झुक जाते हैं। रुपया का था, वो रिश्वत देता था, हर काम करवाता था, इसलिए कहता है कि लक्ष्मी जी के सामने सब झुक जाते हैं। यहाँ तक कि न्याय और नीति भी झुक जाती है। पंडित जी लेटे लेटे बोले, चलो हम आते हैं। फिर पान खाकर यहाँ फोड़कर दरोगा जी के पास पहुँचकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद दीजिए, कहिए।